हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के आया हूँ। और उस बीच जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वीडियो बनाने का थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये वीडियो में बेसिकली हम कुछ चार्ट सेटअप डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने सीखी हुई हैं इस यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी सेटअप्स हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। बहुत सारा मेथड हमने सीख रखा है। स्टॉक को कैसे कैच करना चाहिए, ब्रेकआउट से पहले स्टॉक कैसे पकड़े जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हुई हैं इस चैनल के ऊपर में। और जो लोग नए हैं उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि सीक्वेंस वाइज ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करके आप वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी लर्निंग उसमें आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके चार्ट पैटर्न्स इस समय काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। एंड अभी मार्केट भी जैसे आपको पता है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। डेली नए नए हाई लग रहे हैं। और सामने अगर हम देखेंगे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी तो डेली न्यू हाइज लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो स्टॉक्स आपके पास हैं, आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनमें ग्रोथ नहीं आ रही है। और आ भी रही है तो बहुत नॉमिनल आ रही है, या फिर स्टॉक इनफैक्ट करेक्ट हो रहे हैं। जैसा हमने देखा स्मॉल कैप मिड कैप भी काफ़ी हद तक जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है वहाँ एक्सपेंशन मोड में है। तो अभी उनमें ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों के अंदर एक फियर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक छलावा हो, कहीं मार्केट दिखा कुछ और रहा है और एकदम से फॉल आ जाए स्टॉक्स के अंदर में। और वो ऐसा कोई सोच रहे हो आप लोग तो वो सोचना जायज़ भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ऐसे सेटअप्स ढूंढने चाहिए जो ऑलरेडी पिछले कुछ समय से करेक्शन में ही चल रहे हैं और अभी उनकी जस्ट करेक्शन खत्म होकर के वो वहाँ से उनका निकलने का समय आ गया। क्योंकि हर स्टॉक की अपनी एक चाल होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट बढ़ रही हो और सारे स्टॉक बढ़ रहे हो, या मार्केट गिर रही हो या सारे स्टॉक गिर रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा मार्केट बढ़ते टाइम बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो करेक्शन कर रहे होते हैं। मार्केट जब गिरता है तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो अपनी करेक्शन खत्म करके अब अपने नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहे मार्केट अच्छा हो मार्केट ख़राब हो, हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स कैच करने चाहिए जो जिनमें अभी ब्रेकआउट्स आए नहीं है। चाहे वो डेली ब्रेकआउट हो, वीकली ब्रेकआउट हो, मंथली ब्रेकआउट हो, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, कितना भी बड़ा ब्रेकआउट हो, पर अपने को कैच वो पहले करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अपन अपने जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम देख भी रहे हैं। पिछले 1 से 2 महीने में, 1 से 1.5 महीने में काफ़ी सारे स्टॉक्स में डिस्कस हुए हैं और उनमें मूव बने भी हैं। हालांकि वो एक आर्ली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स थे सारे, जिनमें आपको 10-10, 15-15%, 20-20% के मूव मिले हैं। अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे अभी आप समझो आज क्वार्टरली क्लोजिंग आने वाली है। आज 27 जून है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वार्टरली क्लोज आने वाला है, कल का ट्रेडिंग सेशन अभी बाकी है। तो कुछ ऐसे सेटअप्स अपने को ढूंढने चाहिए एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयरली, जो आने वाले 2 से 3 महीने में या कुछ वीक्स में एक अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हों। तो वैसे ही कुछ चार्ट सेटअप यहाँ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अभी हम यहाँ जो चार्ट डिस्कस करेंगे इनमें से किसी भी स्टॉक के अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। जो चीज़ें आपने इस चैनल पे सीखी हुई हैं उनके बेसिस पे सेटअप्स अपने को कौन से अच्छे लग रहे हैं अपन वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आप भी इस तरह के सेटअप्स खुद से आइडेंटिफाई कर पाओ। रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आप इन स्टॉक्स में कोई भी काम करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट रहे लॉस रहे, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। आपके किसी भी तरह के ना तो लॉस के लिए ना तो प्रॉफिट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक बारी कि किस तरह के सेटअप्स अपने को आइडेंटिफाई करने चाहिए। निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने, और जैसा आपको पता है काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी निफ्टी में चला आ रहा है। तो ऐसे टाइम में डर भी लगता है कि यार अभी काफ़ी मार्केट बढ़ गया है, स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने को किस तरह के सेटअप्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। ये मैंने सिर्फ 4 से 5 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं। स्टॉक्स ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप चार्ट देखने जाओगे आपको 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे। बट इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकते अपन, तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, इनके पैटर्न समझने की कोशिश करना। अगेन बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज़। अगर आप इसका चार्ट समझेंगे, और चार्ट समझने का तरीका आप लोगों को सिखाया हुआ है, आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना होता है, वहाँ से जाकर के स्टॉक की जर्नी चेक करनी होती है। तो मंथली का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो मंथली के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से इस पूरे जोन के बाद से साइडवेज है। यानी कि अगर हम 2020 की बात करेंगे, यानी लास्ट 4 सालों से स्टॉक बिल्कुल साइडवेज है।
ये एक अच्छा कैंडल बना भी था, वॉल्यूम भी आया था, बट इसके बाद भी मूव अभी तक स्टॉक में बना नहीं है। उसके बाद भी लगभग ये 5th मंथ है, स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये जो बार बना था मंथली वाला, इसके जनवरी मंथ में जो बना था उसके अंदर ही अभी काम हो रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ से वीकली में अपने को ये समझ में आया कि स्टॉक में पीछे अभी कोई चाल बनी नहीं हुई है, स्टॉक बिल्कुल शांति से अभी अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर भी देखा कि ये एक कैंडल अच्छी बनी थी, जिस कैंडल ने ये पीछे का जितना भी ये कंसोलिडेशन था उसके ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। अब एक बार वीकली पे आते हैं। अब हम वीकली पे जब आए तो हमने क्या देखा कि ये वीकली पे यहाँ से इसने अपना डाउन ट्रेंड चालू कर दिया था, मतलब स्टॉक में यहाँ से करेक्शन आई थी अच्छी खासी। उसके बाद वापस से आकर के ये एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एंड अगेन ये वही कैंडल है जो अभी हमने मंथली पर देखी थी। उसके बाद से स्टॉक साइडवेज है, मतलब कि स्ट्रक्चर में कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही है, एवरेजेस के ऊपर है, वीकली की 50 के ऊपर है, यानी कि स्टॉक ठीक है। अभी आते हैं डेली पे। अभी जब हम डेली पे आ गए तो डेली पे हमने क्या देखा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद 200 EMA पे वापस से इसने रिटेस्ट भी कर लिया, और फिर यहाँ से चाल एक ऊपर की तरफ बन के अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये एवरेजेस एक्सपेंड हो गई थी, जो अभी हमने वहाँ पे मंथली बार देखा जनवरी वाला, वो जब जनवरी मंथ यहाँ पे क्लोज हुआ तो तब तक ये जो एवरेजेस थी वो एक्सपेंड हो गई थी। तो आप लोगों को ये पता है, आप लोगों ने इस चैनल पे सीखा हुआ है कि एक्सपेंशन में अपने को बाय नहीं करना होता, अपने को कॉन्ट्रैक्शन बनने का वेट करना होता है। सो ये कॉन्ट्रैक्शन अब आपके सामने है, और ये जो हमारा लेवल इंडिकेटर है इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे स्टॉक जो है वो डेली का जो लेवल है यहाँ से इसके ऊपर आया था 11 जून को, और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो ये अगर स्टॉक आपके ये चार्ट अगर आपके सामने आता है तो आपको इतना क्लियर हो गया कि हाँ, मंथली से लेकर के डेली टाइम फ्रेम तक मुझे कहीं इसमें कोई समस्या दिख नहीं रही है। सो अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये एरिया इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि यहाँ से 3 रुपये नीचे है, तो रफली आप मान सकते हो 10% के आसपास। और अगर यहाँ से ग्रोथ ऊपर की तरफ आती है, चार्ट ऊपर की तरफ जाता है, तो एटलीस्ट ये वाले हाई तक तो स्टॉक एक बार जाना बनता है, जो कि यहाँ से 10 रुपये ऊपर है, 10 से 11 रुपये ऊपर है। यानी कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो डाउन साइड लिमिटेड है और अपसाइड जो है काफ़ी अच्छा मिल सकता है, वो भी तब जब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक यहाँ तक जाता है तो। बट अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि यहाँ ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया हुआ है। ब्रेकआउट लिया हुआ का मतलब, और वॉल्यूम भी अच्छा था, मतलब ये ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर भी स्टॉक जाने की पूरी काबिलियत रखता है आने वाले कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में, ठीक है। तो ये इस तरह से चार्ट को अपने को अप्रोच देनी होती है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे संगम बन रहा है, इट मीन्स ये आप नहीं कह सकते कि ये स्टॉक कल चलेगा, परसों चलेगा, क्योंकि यहाँ हम आर्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ 3 आर्ली, 4 आर्ली, 2 आर्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ डेली, वीकली, मंथली स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो अपने को अपना रिस्क पता होना चाहिए कि अपना रिस्क क्या है और रिवॉर्ड अपने को मैक्सिमम कितना यहाँ पे मिल सकता है, या एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वो रिवार्ड का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, मार्केट आपको कितना भी दे सकती है, बट अपने को अपना रिस्क जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 से 3 मिनट पूरे ले लिए इसी स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करने पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं जेनेसिस, इसका चार्ट समझते हैं, मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। अब इसका जब मैंने मंथली टाइम फ्रेम जा करके चेक करा तो मुझे क्या देखने मिला कि ये स्टॉक यहाँ से साइडवेज ही कहेंगे, उसके बाद यहाँ एक ये ब्रेकआउट आया, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। और ये ब्रेकआउट सस्टेन क्यों नहीं हुआ, ये भी आपने इस चैनल पे सीखा हुआ है। आप लोगों को याद होगा, हमने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें हमने ब्रेकआउट की बात करी थी कि वो ब्रेकआउट फेल कब होते हैं और कौन से ब्रेकआउट होते हैं जो सस्टेन होते हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा, तो आप वो वीडियो भी देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन क्यों नहीं हुआ था। उसके बाद वापस से इतना बड़ा फॉल आया, अगेन फिर हमने यहाँ ब्रेकआउट लिया, अब अगेन वही बात हुई, ब्रेकआउट के बाद ज़्यादा मूव ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका रीज़न आप लोगों को पता है जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है। एंड अब यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है, अब यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बना रहा है, क्योंकि इस ब्रेकआउट के टाइम पीछे से काफ़ी बड़ा ट्रेंड था, ये ब्रेकआउट आया, काफ़ी बड़ा ट्रेंड था, बट अगर अब यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो अब पीछे कोई खास बड़ा ट्रेंड नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से हम इस पूरे एरिया में कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्टॉक अपनी नज़र में होना चाहिए। मंथली हो गया, अब आपका वीकली हो गया। अब वीकली पे आप देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है स्टॉक का। रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद यहाँ से आप पकड़ोगे स्टॉक को, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुका है स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में है। और जैसा हमने इससे पहले वाला स्टॉक देखा वो डेली संगम बना करके खड़ा था, ये वीकली संगम बना करके खड़ा है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम है। तो ये अगर यहाँ से मूव करते हैं स्टॉक अगर यहाँ से एक ऊपर की चाल पकड़ता है तो बहुत बड़ी चाल पकड़ सकता है, बहुत बड़े टारगेट आने वाले समय में आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पटेल इंटीग्रेटेड, इसको समझते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे।
मंथली के टाइम फ्रेम में जब हम आए तो हमने देखा ये स्टॉक में यहाँ से गिरावट आया हुआ है, यानी कि 2014-15 से स्टॉक गिर रहा। उसके बाद ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये वाला एरिया अगर आप देखोगे मार्च लगभग 2021 से लेकर के और यहाँ तक 23 तक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक ने किया। उसके बाद ये जो एवरेजेस हैं 150 उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ये वाला एरिया अगर आप मैं लाइन चार्ट पे लगा के दिखाऊं, ये वाले पूरे एरिया का आपको ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिला हुआ है। एक लाइन डाल देते हैं यहाँ पर। सो ये हमने लाइन डाल दी, ये लाइन डाली, इस एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद अभी इसी मंथ के अंदर में जो फॉल आया था मार्केट में, आपने देखा उस ब्रेकआउट वाले जोन का रीटेस्ट भी हो चुका है। सो ये एक स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ गया कि इस स्टॉक में मेरा जो रिस्क है वो मैक्सिमम इस रेंज तक है। इस रेंज के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो मैं स्टॉक से एग्जिट कर जाऊँगा। अब उसके बाद चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब हम वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे हम आए, अगेन हमने देखा अभी यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है स्टॉक में एंड एवरेजेस अभी एक्सपेंशन मोड में नहीं आई है, यानी कि एक तो मंथली ब्रेकआउट मिला हुआ है, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है 2 से 3 साल की रेंज का। उसके बाद वीकली पे भी अभी एवरेजेस सबड्यूड है, मतलब यहाँ से ऊपर चाल बनने की पूरी संभावना स्टॉक में बन सकती है। सो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं शॉपर स्टॉक। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इसका। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो अच्छा लगेगा कि यार ये क्या स्टॉक है, इसको क्यों सिलेक्ट किया गया है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है स्टॉक में, विप्सो दे रहा है बार बार ऊपर नीचे, बट इसके लिए अपने को पूरी हिस्ट्री पीछे की समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आए हम मंथली के टाइम फ्रेम पे, ये एक ब्रेकआउट मिला हुआ है स्टॉक को यहाँ पर लगभग 600 की रेंज में। उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट बनी ही नहीं है। अब क्यों नहीं बनी है, अगेन वही, क्योंकि पीछे ये ट्रेंड था, इसीलिए ये ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक में मूवमेंट आई नहीं है। और इस ब्रेकआउट के आने के बाद भी लगभग 2 साल कह सकते हैं, 1.5 से 2 साल के बीच का पीरियड कह सकते हैं, कंसोलिडेशन स्टॉक में अच्छा खासा हो चुका है। अब इसको वीकली पे देखते हैं। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ये पूरा ट्रेंड, ये पूरा कंसोलिडेशन, और डेली का जो हमारा लेवल है ये 700 वाला, इसके ऊपर कितने वीक से लगातार सस्टेन कर रहा है। यानी यहाँ से आप देखोगे ये जो वीकली कैंडल आपको मिल रही है, ये जो ब्रेकआउट आया था इस पूरे जोन का, उसके बाद से स्टॉक ने 700 की रेंज को नीचे ब्रेक ही नहीं किया है। यानी जनवरी से, मतलब 5 से 6 महीने हो गए स्टॉक 700 के नीचे जा ही नहीं रहा है। तो मेरे को मेरा एक एरिया मालूम पड़ गया कि अगर मैं स्टॉक में 680 से 700 की जोन का एक एसएल डाल दूँ तो मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया है इसने स्टॉक ने तो काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है देखने में, क्योंकि पीछे जो कंसोलिडेशन है वो बहुत बड़ा है। तो ये भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मेरे को समझ में आया स्ट्रक्चर की, मेरा स्ट्रक्चर ठीक है। 740 पे स्टॉक अभी काम कर रहा है, 700 680 की जोन में आपका एक एसएल बनता है, यानी कि मात्र वही 10% के आसपास का। उसके बाद चलते हैं, लास्ट स्टॉक है अपना सुवेन लाइफ साइंस। इसको समझ लेते हैं। इसका आप आओगे मंथली स्ट्रक्चर देखोगे, सो ये इसका मंथली स्ट्रक्चर। अब ये तो स्टॉक खुद ही बता रहा है कि ये एक ब्रेकआउट लेता है, ब्रेकआउट लेके अच्छी खासी चाल लेता है, चाल लेने के बाद में फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकआउट लेता है, फिर कंसोलिडेशन करता है। तो ये इसका पैटर्न बना रहा है। अब ये स्टॉक ने यहाँ पर इस एरिया को अगर हम देखेंगे ध्यान से, ये जो कैंडल है दिसंबर 20 वाली, यानी कि दिसंबर 20 से लेकर के और ये दिसंबर 23, यानी 3 साल ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने। और उसके बाद ये वाली कैंडल पे, यानी अगेन वही जनवरी में एक ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद वापस से अभी उस एरिया को इसने रिटेस्ट किया, जैसा हमने अभी पहले एक स्टॉक में देखा था। अगर मैं यहाँ एक लाइन डाल के आपको दिखा दूँ तो ये एक एरिया था, यहाँ से ये स्टॉक रिटेस्ट कर चुका है और यहाँ से अब एक अच्छी चाल पकड़ने के लिए रेडी है। और रिस्क अगेन वही, इसमें भी अपने को अपना रिस्क पता है कितना है। सो ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर अपने लिए बन सकता है आने वाले दिनों के लिए। अब वीकली अगर इसका समझेंगे तो अगेन वीकली का संगम है, बहुत प्यारा संगम है, बहुत ब्यूटीफुल संगम है। 200 EMA पे काम करके स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है। और ये वो कैंडल थी जिसमें जो भी हमने ब्रेकआउट देखा था। अब ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद में मूव नहीं लिया, उसका रीज़न समझ लेते हैं। अब उसका रीज़न आपको डेली पे मिलेगा, क्योंकि ये जनवरी का जो मंथ था, ये यहाँ एवरेजेस में एक्सटेंशन देखो आप कितना है। अब जा करके यहाँ कंसोलिडेशन हो गया। तो जो हमने सबसे पहला स्टॉक समझा था आलोक करके, आलोक इंडस्ट्रीज, सो वही स्ट्रक्चर इसमें है, डेली का संगम प्लस वीकली का संगम। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर अपने को मिल जाए जहाँ डेली और वीकली पे दोनों पे संगम बना के स्टॉक अभी बाहर निकल रहा हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर तो अपन मिस कर ही नहीं सकते। बस अपने को अपना रिस्क पता होना चाहिए, अपना रिस्क कितना है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हो डेली की जो कैंडल्स हैं, मतलब पूरा जून का मंथ आप मान सकते हो 96 95 के लेवल को ये होल्ड कर रहा है। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि रिस्क क्या है और अपना रिवॉर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये हमने स्टॉक डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको एक स्टॉक और याद दिलाता हूँ जो हमने डिस्कस किया था 28 अगस्त 2023 में। उसका एक प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो बना करके पोस्ट किया था और उसमें उसका टाइटल भी ये दिया था कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पर।
जब ये स्टॉक इस एरिया में था, यानी कि 67 की रेंज में था, अगस्त के एंड की बात है वो, यहाँ हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद आपने उसका प्राइस देख लिया, आज 130-140 की रेंज में हम ऑलरेडी जा चुके हैं। अब इसमें क्या था, हालांकि ये जब स्टॉक हमने डिस्कस किया था, पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना के डाला था, पूरा एनालिसिस समझाया था, बट अगेन इसमें क्या था, वही वीकली 200 पे काम हो चुका था। और इस एरिया में हमने जाकर के इसको, ये जो वीकली वाली कैंडल है ये वाली, यहाँ हमने इसको डिस्कस किया था इस एरिया में 67 की रेंज में। और अभी आप देख रहे हो, अभी तो रिसेंट हाई तक भी नहीं पहुँचा है ये। एंड एक चीज़ और इसमें समझने वाली है, अगर आप इसका बड़ा वाला टाइम फ्रेम देखोगे, जैसे लेट्स से मंथली टाइम फ्रेम देखोगे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो इसका अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट जस्ट हुआ है। ये देखो, ये मैं इसको और बड़ा टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, क्वार्टरली, क्योंकि क्वार्टरली क्लोज आने वाला है, तो अपन क्वार्टरली देख लेते हैं एक बारी। तो ये आप देखो, ये इसकी 2007 में क्लोजिंग थी 113, उसके बाद ये एक और क्लोजिंग थी 111, उसके बाद ये क्लोजिंग आई थी 120 के आसपास। अब फाइनली कितना बड़ा आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब अगेन इसमें फिर वही बात आ गई, अब ये स्टॉक यहाँ से जब इतनी बड़ी रेंज ब्रेक कर रहा है, और उसके बाद जाकर के अब आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या हर जगह इसकी बातें होती दिखाई देंगी, बट हमने इसको कहाँ कैच किया, हमने इसको यहाँ कैच किया, इस एरिया में। ये जब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था स्टॉक के अंदर, हमने इसको यहाँ पकड़ा। तो वही चीज़ सीखनी है अपने को कि स्टॉक को नीचे कैसे पकड़ा जाए। ब्रेकआउट के बाद तो सब ले लेंगे। अब स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 67 के लेवल से 140, यानी डबल तो ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ हमने इससे इस स्टॉक को डिस्कस किया था वहाँ से लेकर के अभी तक में, ठीक है ना। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, आपको याद होगा, नहीं होगी तो आप जाके देख सकते हो। अगस्त मंथ में वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसी स्टॉक का पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया था, और वहाँ से ये स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किए हैं। सो होपफुली आने वाले समय में अच्छे स्ट्रक्चर हैं, अच्छे मूवमेंट आनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे, समझ जाओगे, और थोड़ा टाइम दोगे, क्योंकि हमने इस चैनल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, इनफैक्ट इंट्राडे के लिए भी, जैसे हम इंडेक्स की पहले वीडियोस डिस्कस करते थे, सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। अब जो आपको ठीक लगता है आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो मैंने कहा आप लोगों को याद दिला दूँ। अगर आपने किसी ने लिया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, नहीं लिया होगा तो आप अभी जा करके चेक कर सकते हैं। अगस्त में ये वीडियो हमने अपलोड किया था, ठीक है जी। तो ऐसे स्ट्रक्चर फिर आगे लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से सिखा दें कि ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को कैसे पकड़ा जाता है, भले ही वो आर्ली वाला ब्रेकआउट हो, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हो, वीकली पे ब्रेकआउट हो, या इस तरह का क्वार्टरली ब्रेकआउट हो, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो हो सकता है थोड़ा थोड़ा दिन में आए, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वहाँ आ सकते हैं, वहाँ अपन डिस्कशन करते रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करते हैं, और जो हमने चीज़ें सीखी हुई हैं लेवल्स के बेसिस पे, उस बेसिस पे स्टॉक आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और उनमें अच्छे टारगेट्स भी अभी पिछले कुछ दिनों में देखने मिले हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट करके बताइएगा आपको और क्या चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो अपन उसके ऊपर बना देंगे, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।